गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। सुबह की राम राम आप सभी को। तो व्लॉग आ रहा है तीसरा, 1-2 दिन और लग जाएंगे। तो दोस्तों क्या हो रहा है ना कि ऑफिस में थोड़ा सा इस समय काफ़ी हम लोग बिजी चल रहे हैं। ये समर्स का जो टाइम होता है टिल अगस्त सितंबर, हमारे पास इंटर्न्स की भीड़ लग जाती है। बहुत इंटर्न आते हैं और क्योंकि वो बच्चे पहली बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे होते हैं और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है उन लोगों को अच्छा सिखाना, उनको अच्छी तरीके से ट्रेन करना ताकि वो हमारे प्रोफेशन की वैल्यू को जान पाए। तो उसमें क्या होता है कि हमारा पूरा दिन ना मतलब बहुत बिजी हो जाता है। पहले तो उनको सिखाना बच्चों की तरह और फिर उनको थ्योरी बताना और फिर उसके बाद उनकी क्वेरीज को पूरा करना और फिर ये मॉनिटर करना कि हम जो सिखा रहे हैं वो उस चीज़ को कितना सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि कई इंटर्न्स को हम इसी दौरान आगे के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं कि इनको हम प्रॉपर कोर्स कराएंगे और उसके बाद जो है ट्रेनिंग देने के बाद हो सकता है कि ये एज अ एम्प्लॉय हमको ज्वाइन कर लें। तो अब हम लोगों का यही ज़्यादा काम रहता है इस समय। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनका ट्रीटमेंट करना, उसके बारे में डिस्कशन करना, वो तो खैर है ही, लगा ही रहता है। तो और बताइए आप कैसे हैं, सब सही चल रहा है? बहुत अच्छा समय बीत रहा है। बहुत बारिश हुई है इन 1 हफ्तों में, तो मूसलाधार बारिश। और वीडियो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, बार बार सेम चीज़ कह के फ़ायदा नहीं है। तो मैं उन सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं। 100-200 जितने भी व्यूज़ आ पा रहे हैं खींचतान के, तो उन 100-200 लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यू टाइम भी अच्छा है उसमें। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए और मेरे साथ मेरी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। जितना भी होगा खुशी खुशी आगे चलेंगे। चलिए फिर, आपको भी देर हो रही होगी, मुझे भी देर हो रही है, चलते हैं और आपका दिन बहुत शुभ हो और आपकी कोई एक प्यारी सी इच्छा आज पूरी हो जाए। जय श्री राम। तो हल्द्वानी में मेरा ससुराल है, आप सब जानते हैं। तो देखिए वहाँ से घर पे उगी हुई हरी मिर्चियाँ और इतनी स्वादिष्ट और इतनी तेज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ऑप्शन होता है हमारे पास कि आप इसका अचार बना लो, धनिए का नमक बना लो। ये बहुत सारी तुलसी इस समय, क्योंकि बरसात का टाइम है तो पूरा घर तुलसी से भरा हुआ है। तो ये घर की तुलसी पत्ते हैं और हाँ, यहाँ पे हम इसको चाय के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप चाय में डाल के पीजिए, बहुत हेल्दी होती है। ये करी पत्ते का बहुत बड़ा पेड़ है और आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 28 सालों से जब भी वहाँ से आती हूँ ना तो करी पत्ता ज़रूर लेके आती हूँ। और जब वहाँ रहती हूँ तो वहाँ पे भी करी पत्ते और मिर्ची का एक अचार बनाती हूँ जो सबको पसंद आता है। और इस समय खेतों में बहुत भिंडियाँ हो रही हैं, तो ये भिंडी, तो ये सब ना हमारे लिए एक तरह का प्रसाद है घर का। ऐसा नहीं है कि हमारा इससे बहुत वो हो जा रहा है, लेकिन एक अच्छा लगता है जब आप अपने घर से कोई सामान लेके आते हैं। और हमें दिया भी बहुत प्यार से जाता है, घर वाले हमें बहुत खुशी खुशी ये सब ले जाने को कहते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और ये हमारे ऑफिस में एक फेयरवेल पार्टी हो रही थी, तो देखिए इतनी वैरायटी, कैसे आप डाइटिंग करोगे, नहीं कर सकते। हालांकि उस दिन मेरा फास्ट था तो मेरे लिए अलग से जो है मेरे कोलीग्स क्यूट मेरे दोस्त मेरे लिए अलग से डब्बा तैयार कर रहे थे। तो ये दो कोलीग्स हैं मेरे, इमराना और करिश्मा। अच्छे खासे समय इन लोगों ने काम किया हमारे साथ और अब ये और अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोगों को बाय करके जा रहे हैं। तो ये हैं हमारे बॉस, तो इन्होंने पार्टी दी। ये मणिपुर में मेरा एक फ्रेंड रहता है, वो भी आर्ट कंजर्वेटर है और जब भी जाता है ना तो मेरे लिए चिली लेके आता है वहाँ से। बट इस बार मेरे लिए वो लेके आया नमकीन और ये राजमा, जिसको कि बिल्कुल ना भिगा के रखना पड़ता है और 2 सीटी में ये राजमा बन जाते हैं। फिर ये लंच टाइम था और हमारी क्यूट सी प्रगति गिर गई, छोटा सा बच्चा, और बहुत उसको पेन हो रहा था, लेकिन पूरी टीम ने मिलकर उसको पट्टी लगाई और खूब हम हंसी मजाक कर रहे थे उसको। तो आज ऑफिस में बहुत कुछ हो गया, बम 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 बम। बहुत ही खतरनाक दिन रहा। हनुमान जी ने आज हमें बहुत नचाया और उसके बाद कुछ ऐसा रहा कि प्रॉपरली लंच भी नहीं कर पाए। तो अभी जो बच्चे हैं, ये सारी जो टीम है मेरी, जिनको आप अक्सर देखते हो मेरे ब्लॉग में, इन लोगों ने मेरे लिए कचौड़ी ऑर्डर करी, खुद के लिए बहुत अच्छी सी कॉफ़ी ऑर्डर करी। तो इस समय हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये लड़का आप पहली बार देख रहे होगे ना, ये हमारा अपना पहाड़ी बंदा है। हाँ, लड़की हो तो बताना। हाँ, इसके लिए एलिजिबल बैचलर, शादी करना चाहता है बहुत जल्दी। और ये मानिला
मानीला का रहने वाला, रानीखेत के पास है ना, अल्मोड़ा के पास है, और बहुत बड़ा भक्त है ये, भवानी माँ का बहुत बड़ा भक्त है। तो देख लीजिए, आध्यात्मिक। मंगलवार है तो शाम को हनुमान जी के दर्शन तो होते ही होते हैं। तो हम सब्ज़ी लेने गए थे, तो वहीं पे एक मंदिर मिला, और वहाँ जो है हमने साईं बाबा और हनुमान जी के मंदिर में थोड़ी देर रुक के प्रसाद चढ़ाकर पूजा करी, और हम आ गए। और अब देखिए मेरी कज़न आई तो क्या हुआ। देखो कितना मज़ा आ रहा है। आज प्रीति मेरे पास आई है। प्रीति इंडिया घूमने आई हुई है, सबको पता है, इसके सारे व्लॉग आप लोग देख रहे होंगे। और आज प्रीति को स्पेशल इनविटेशन, बहुत मज़ा आया। हमने पूरी लैब वैब देखी, खूब घुमाया, मैंने इसको अच्छा पकाया है। कैसे पकाया वो आप इसके व्लॉग में देखना। और अब हम फर्दर जा रहे हैं पार्टी के लिए, ठीक है। हमें अपनी बहुत सारी बातें करनी थी, और यहाँ इतना लाउड म्यूज़िक था, तो हमने कॉपीराइट से बचने के लिए उसको म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर कर रहे हैं हम। बहुत बातें की, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे किसी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा था, तो वो भी हम लोग यहाँ देख रहे थे कि इतना बुढ़ा आदमी और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। ब्लॉग बनाती हुई, और अब हम बाय बाय वाली स्टेज में हैं बिल्कुल, और इसके ऊबर का वेट करी, क्योंकि शी इज़ गोइंग गुड़गांव, आई एम गोइंग गाजियाबाद। बहुत उल्टा डायरेक्शन, बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन। फीलिंग बैड। बहुत मज़ा आया, इतने दिल के गुबार निकाले कि मज़ा ही आ गया। और यही होता है, कजन्स हो ना, तो यही फ़ायदे होते हैं उसके, बहुत मज़ा आता है। एंड वेरी सुन आई एम कमिंग शाइस्ता, डोंट फील डिसहार्टेंड। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, और फॉर श्योर आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं तेरे से बातें करूंगी फ़ोन पे। हाँ, इन्होंने भी मुझे बहुत बताया तुम्हारे बारे में। तो ये बहुत लाइक करती है आपको। ठीक है, चल, लव यू, ठीक है, खुश रहो, आशीर्वाद, बाय, सी यू। बाय, सी यू सून, बाय बाय। चलिए दोस्तों, आज घर के करी पत्ते का नमक बनाना सिखाती हूँ आपको। तो इसको अच्छे से ना खूब गैस में भून लीजिए सूखा। ये लाल मिर्च है, धनिया है, मूंग की दाल, चना दाल, ज़ीरा, थोड़ा सा अजवाइन और 2 गार्लिक के टुकड़े। और ये इतना क्रिस्पी हो गया। अब इसको मिक्सी में आप पाउडर बना लीजिए। अब एक एक करके सबको पीसिए, ठीक है, एक साथ मत पीसिएगा। पीस के इसको एक बोल में निकाल लीजिए, दरदरा होना चाहिए। और उसके बाद इसमें नमक, हल्दी, मिर्चा, थोड़ी सी मैं हींग डालूँगी, ज़रूर डालनी चाहिए ये। और इसके बाद जो है मैं अमचूर पाउडर, थोड़ी खटास के लिए, क्योंकि नमक थोड़ा खट्टा सा अच्छा लगता है। और फिर से एक बार इन सबको चला लीजिए, लेकिन ध्यान रहे बहुत पतला नहीं करना है। और बस इस तरीके से इसको रेडी करिए। हाँ, मैं थोड़ा सा जो भूल गई थी वो था काला नमक। इसका भी स्वाद बहुत अच्छा लगता है, और ये सब आपके पाचन के लिए बहुत अच्छा है। बस इसको बॉटल में भरिए। हेल्दी और बढ़िया स्नैक्स आप खाली चावल के साथ घी डाल के भी खा सकते हैं। अंत में कहना चाहूँगी कि कबीर जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हुए। मतलब इतना सुंदर और इतना मधुर बोलिए कि आप दूसरों को तो अच्छा फील कराएंगे ही, उससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज मैं इस चीज़ की बहुत कमी देख पा रही हूँ। लोगों में एक गुस्सा, क्रोध और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ आने लगे हैं। ये सब ठीक हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को, अपने मन को शांत करना है। और अगर हम ये सोच लेना कि हमें आज सब लोगों को खुश करना है, तो ये आदत खुद ब खुद हम में आती चली जाएगी। आशा करती हूँ आपका आगे का दिन बहुत शुभ रहे। प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिएगा। बाय।